स्टार्ट करते हैं भाई। तो कल हम लोग अजाइल पढ़ रहे थे, आज भी फिर से अजाइल से कंटिन्यू करते हैं, जो अजाइल में चीज़ें आती हैं हमारी। थोड़ा बहुत आप देख करके आए हो, अपने अपनी साइड से कुछ देखा किसी ने? जी सर देखा ना। कोई डाउट तो नहीं है किसी का? सर कुछ खास समझ नहीं आया। कोई बात नहीं, वो कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आया है ना, लेकिन जो मैंने पढ़ा उसमें तो कुछ डाउट नहीं है। नहीं सर। तो अब स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं, व्हाट इज स्प्रिंट। स्प्रिंट क्या है, उससे हम स्टार्ट करेंगे। स्प्रिंट होते हैं हमारे बेसिकली द कलेक्शन ऑफ सम यूजर स्टोरीज नोन एज स्प्रिंट। एपिक क्या था हमारा? द कलेक्शन ऑफ ऑल यूजर स्टोरीज, लेकिन स्प्रिंट हमारा क्या है? कलेक्शन ऑफ सम यूजर स्टोरीज। अजाइल से पहले एक चैलेंज था हमारे लिए कि हम लोग क्या होता था कि जब पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट हो जाता था, कंप्लीट प्रोजेक्ट होने के बाद में जब वो पूरा टेस्ट हो जाता था, उसके बाद हम क्लाइंट को डिलीवर करते थे। ये क्या था? एक चैलेंज था, किसमें? हमारा जो हमारे अजाइल से पहले मॉडल्स यूज हुआ करते थे, या हम जो अप्रोच अजाइल से पहले यूज किया करते थे। एक मिनट देना। तो नहीं, तुम तो रात को आते हो यार, तुम सुबह तो आते हो नहीं, मेरे पास आते दिन में। चलो कल देता हूँ, कल मैसेज कर दो, मुझे मैसेज कर देना, तो देखो। कोई बात नहीं, मैं कल मुझे वो दे देना, मुझे कलेक्शन ऑफ सम यूजर स्टोरीज नोन एज स्प्रिंट। तो मतलब अब क्या हमारा जो वहाँ पे चैलेंज आ रहा था, अब तक वो हमारा चैलेंज जो मेन था कि हम लोग जो डिलीवर्ड कर रहे थे काम को, वो कंप्लीट होने के बाद में डिलीवर्ड कर रहे थे, जिससे कि हमारा क्या हो रहा था? लैक ऑफ क्लाइंट इंटरेक्शन था। क्योंकि अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद उसको क्लाइंट को डिलीवर्ड करेंगे, तो क्या होता था कि वहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई प्रोजेक्ट हमारा 1 साल चला, तो 1 साल बाद अगर हम क्लाइंट से इंटरेक्ट करने जा रहे हैं, तो दैट विल बी चैलेंज। वो हमारा क्या होगा? तो इसलिए चैलेंज था भाई। म्यूट कर लो, किसी की तरफ से थोड़ा सा शोर आ रहा है तो म्यूट कर लो। अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसकी वजह से हमारा क्या था, उसमें वो चैलेंज आ रहा था। हाँ बोलो। सर अजाइल के बारे में थोड़ा आप फिर से बताएंगे क्या? मतलब कुछ खास समझ नहीं आ पाया था। कोई बात नहीं, दोबारा से बता देता हूँ। देखो अजाइल क्या है? अजाइल एक मेथडोलॉजी है, एक अप्रोच है, एक काम करने का तरीका है, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस बना दिया गया है हमारा कि हम उस काम कैसे करेंगे, है ना। आईटी में या डेवलपमेंट में जो भी सॉफ्टवेयर वगैरह है वो डेवलप करके डिलीवर्ड करने के लिए हम लोग कैसे कैसे करेंगे, ठीक है। सर एक्सक्यूज मी जी सर, ये एक तरीके का सर्टिफिकेशन है क्या आईटी कंपनी में या मैंने ये इसमें? सर्टिफिकेशन जो होता है वो स्क्रम मास्टर का होता है ना। अजाइल का ऐसा कोई सर्टिफिकेशन नहीं होता, वो आगे हम पढ़ेंगे। स्क्रम मास्टर भी इसमें यूज होता है, क्या है स्क्रम मास्टर, है ना। लेकिन अजाइल का मतलब ऐसा कोई नहीं स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन है। बेसिकली ये एक प्रोसेस है, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जो कंपनियां यूज करती हैं। फॉर एग्जांपल आज मेरी कंपनी में आप काम कर रहे हो, मेरी कंपनी में क्या है, मैं कोई भी प्रोजेक्ट आएगा, मैं डिलीवर्ड कर रहा हूँ उसको, प्रोजेक्ट को, कि हम मैं एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके टीम्स को काम करवा के जब डिलीवर्ड कर रहा हूँ। किसी और कंपनी में आप जा रहे हो तो वहां पे भी आपको सेम ही प्रोसेस मिलेगा, वो अजाइल है। मतलब वहां भी आप, उनके यहाँ भी अजाइल ही यूज हो रहा होगा, सो दैट कि आप उस प्रोसेस से ऑलरेडी अवेयर हो। यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट द टाइम इन प्रोसेस, मतलब प्रोसेस में कोई टाइम इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। ओके। एक और चीज, जैसे कि ना मुझे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एक्सपीरियंस है, उस पे मैं एसएपी में काम करती थी, जैसे सैप में, है ना। तो अगर मैं उसमें एक दो कंपनी मैंने चेंज करी है, तो मैं एज ए QA 32 में काम करती थी, तो सब कुछ सेम था, जैसे QA 31 32
30 जो भी है उसका मैनुअल बनाना था रिपोर्ट, वो वैसा ही है क्या कुछ? देखो उसका तो मुझे तुम्हारे प्रोसेस का तो नहीं पता, बट यहाँ पे तो एक मतलब सारा सब कुछ यही बताया जाएगा कि काम कैसे करते, कैसे काम आ रहा है, कैसे हमें डिलीवर्ड करना है, कब कौन सी मीटिंग करनी है, ये सारी चीजें बता रहे यार ये, है ना। मतलब यहाँ का मुझे पता है सही सही सॉफ्टवेयर हैं? सही सर सॉफ्टवेयर है, मैं सॉफ्टवेयर है ये? कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, कोई ऐसे अलग एप्लीकेशन एक नहीं है, प्रोसेस। ये सिर्फ प्रोसेस है, स्टैंडर्ड ओके प्रोसेस है जो सभी आईटी ओके कंपनियां यूज कर रही हैं। ओके। सर मुझे एक चीज पूछनी थी। हम्म। सर एक्चुअली मैं अजाइल के बारे में पढ़ रही थी, तो एक लाइन थी कि अजाइल इज अ आइटरेटिव एंड इंक्रीमेंटल प्रोसेस। तो मुझे वही पूछना था कि इंक्रीमेंटल एंड आइटरेटिव प्रोसेस मतलब क्या है इसका? कल मैंने जब अजाइल की डेफिनेशन लिखवाई थी तो मैंने लिखाया था इट इज अ कंटिन्यूअस इटरेशन बिटवीन टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट। इटरेटिव और जी। इंक्रीमेंटल ऐसे है, देखो इटरेटिव तो ऐसे है कि एक स्टेप बाय स्टेप हमारा वन बाय वन काम चल रहा है। भाई एक तरफ हमारा ओके। एक यूजर स्टोरी कंप्लीट हुई, दूसरी तरफ टेस्टिंग हो गई, मीनवाइल डेवलपर ने दूसरी मतलब जो सेकंड यूजर स्टोरी उस पर काम करना स्टार्ट कर दिया। हम लोगों ने जी। उसको उसे फर्स्ट यूजर स्टोरी को टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे हमने वो टेस्ट किया वैसे ही डेवलपर ने उसको डेवलप कर लिया, हमने उसको टेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन चल रहा है, कंटिन्यूअसली इटरेशन चल रही है टेस्टिंग के और डेवलपमेंट के बीच में कि हाँ वो हमें वहां से डेवलप करके दे रहा है, हम लोग यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं। तो ये एक कंटिन्यूअसली इटरेशन चल रही है, इसीलिए हम इसको इटरेटिव बोलते हैं। ओके। थैंक यू। ठीक है, तो बेसिकली मैं हेलो हाँ, बोलो। सर, ये जो एजाइल के थ्रू जो भी इसका है, ये मतलब प्रोसेस फास्टर है क्या? मतलब जो जो भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इसको जो एजाइल के थ्रू ये जो प्रोसेस है उससे क्या ये फास्टर वो डिलीवर करता है हाँ, कस्टमर को? विद क्वालिटी विद एफिशिएंसी। तो ये एजाइल का एक जो अभी आप कह रहे थे प्रोसेस है, जो कल हम पढ़ रहे थे, एपिक और वो यूजर स्टोरी, ये उसी का ही सब पार्ट है क्या? उसी के अंदर में वो उसी के प्रोसेस का पार्ट है वो, कि इसको हम वहाँ पे अजाइल, अगर हम अजाइल में हैं तो अजाइल में हम उसको एपिक बोले। मतलब कंपनी में जाओगे तो आपको ऐसे सुनने के लिए मिलेगा। तो मेरा मतलब यहाँ पे ये सारी चीजें बताने का ये होता है क्योंकि जब आप कंपनी में जाओगे तो आपको एक कुछ भी चीज ऐसा ना लगे एकदम से किसी ने आकर के बोल दिया कि ये यूजर स्टोरी आपको असाइन करो, अब आप बैठ गए सोचने की भाई यूजर स्टोरी क्या होती है ना। कि अब किसी ने आपसे बोल दिया कि एक आपने आपको चाहिए मेन रिक्वायरमेंट, मतलब सारी रिक्वायरमेंट चाहिए जहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है उस पर सब चीजें पता है, सारी रिक्वायरमेंट वगैरह सब कुछ लिखा है, मेन टास्क चाहिए। अब आपके मैनेजर ने बोल दिया कि एपिक से जाके देख ले, एपिक में से जाके देख ले ये आइडिया। अब आप कंफ्यूज हो गए कि यार ये एपिक क्या होता है। तो जब आपको अभी यहीं पर ये सारी चीजें पता है, एपिक क्या है, यूजर स्टोरी क्या है, सो जब आप कंपनी में जाओगे ज्वाइन करोगे तो उस समय ये सारी चीजें आपके लिए एकदम नोन होंगी, बिल्कुल आपको सब पता होगा कि एपिक कह रहा है तो वो किसकी बात कर रहा है, यूजर स्टोरी कह रहा है तो किसकी बात कर रहा है। ऐसे ही जो मैं अभी आगे स्प्रिंट बताने जा रहा था, तो स्प्रिंट की जब बात होगी तो वो भी आपको पता होगा कि ये स्प्रिंट की बात कर रहा है तो ये क्यों कह रहा है स्प्रिंट। समझ रहे हो? ओके, हाँ, ओके सर। सर तो ये सर आफ्ताब दिस साइड। हाँ आफ्ताब। हाँ सर, तो ये मतलब ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती होगी ना, जहाँ जहाँ एजाइल मॉडल फॉलो हो रहा वहाँ वहाँ पे ये टर्म्स कॉमन होंगे, सेम होंगे। 99.9% कंपनी में अजाइल ही मिलेगा, मतलब 0.1 भी नहीं मैं मान सकता, क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा देखा नहीं कि किसी कंपनी में कुछ और चल रहा है, सब लोग अजाइल ही यूज कर रहे हैं। तो आपको भी यही ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है। अगर आप एचसीएल, विप्रो या टीसीएस या एसेंचर, मतलब ये बड़े बड़े नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इनमें भी अगर आप जानोगे तो इनके यहाँ भी अजाइल चल रहा होगा। ओके, सेम अप्रोच होगा तो सेम टर्म्स, सेम प्रोडक्ट, स्प्रिंट्स, ये सब सेम ही यूज होंगे वहाँ पे। सर एक और क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस ही ऐसे, जैसे कि कंपनी में मान लो हम लोग, अरे वॉल्यूम कम करो, जैसे कि हम लोग कंपनी में एंटर हो गए, हमारी जॉब लग गई, ठीक है। तो मतलब मेरा लास्ट जो एक्सपीरियंस उसके बेस पे क्वेश्चन पूछ रही हूँ मैं कि हम ज्वाइनिंग हुई है तो हमको मतलब जैसे कि 1 हफ्ते का हमारा इंडक्शन ट्रेनिंग रहता है जिसको हमको बताया जाता है कि कैसे काम करना है, क्या वैसा होगा क्या हमको अगर हमारी जॉब लगती है तो?
जॉब लगने के बाद में आप जॉब लगती है तो नहीं, जॉब लगेगी, ठीक है। जॉब लगने के बाद में ऐसा नहीं होगा कि मतलब आपको ये प्रोसेस बताया जाएगा अजाइल वगैरह की कैसे काम करना क्या, सिर्फ आपको ये बताया जाएगा कि इन आवर ऑर्गेनाइजेशन वी गाइस आर फॉलोइंग एजाइल मेथोडोलॉजी। तो मतलब आपको अंडरस्टूड हो गया। आप भी पहले से आपसे इंटरव्यू में ही पूछ लिया जाएगा, क्योंकि अजाइल से क्वेश्चन तो इंटरव्यू में ही हो जाते हैं। तभी मैंने कल भी बोला था 40% क्वेश्चन अजाइल से पूछे जाते हैं। तो वो अजाइल का तो मैटर पहले ही इंटरव्यू में आपका क्लियर हो जाएगा वहाँ पे इंटरव्यू में अच्छा, तो पूछ। अजाइल से सर एक मिनट, अजाइल से अगर 40% क्वेश्चन पूछेंगे तो अपन ने तो सिर्फ एक डेफिनेशन 4-5 लाइन ही मतलब पढ़ी है, तो क्या हम एक डीप में नेट से हमको पढ़ना पड़ेगा क्या? कुछ नोट्स तो बना के रखते हैं? शाम चंद्र, मैंने अभी बोल दिया कि मैंने अजाइल कंप्लीट कर दिया। अच्छा, अभी और आगे है क्या? अभी तो बहुत कुछ है अजाइल में, अभी अच्छा मैंने अच्छा, नहीं बोला है अजाइल सॉरी। कंप्लीट कर दिया। अभी ठीक है अजाइल ठीक में वो अभी तो सिर्फ ये स्टार्टिंग है अजाइल की, है ना। ठीक है सर, ओके। अभी आप मैनुअल टेस्टिंग के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ कि जब मैनुअल टेस्टिंग के इंटरव्यूज देते हैं तो उस समय पे मान के चलो कि 40% क्वेश्चन हमारे अजाइल के प्रोसेस से रिलेट होते हैं, ठीक है ना। सर, बस इसलिए दिमाग में क्वेरी थी इसीलिए, क्योंकि मेरा डिफरेंट है ना पूरा फील्ड, इसीलिए। कुछ जो जिसके दिमाग में क्वेरी आए पूछो। आप नहीं पूछोगे तो मुझे भी ऐसा लगेगा कि आप लोग एक्टिव नहीं हो, समझ में नहीं आ रहा है। जैसे कल मैंने थोड़ा देखा कि आप लोगों की तरफ से क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, बट आज आ रहे हैं तो मुझे अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन आने चाहिए जरूर, इसका मतलब आप लोग भी पढ़ रहे हो, तो मुझे भी लग रहा है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप सुन रहे हो, ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक यू। तो अभी हम लोग स्प्रिंट की बात कर रहे थे। अब समझो कि स्प्रिंट हमारा किस लिए आया। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था एपिक और यूजर स्टोरी के बारे में। मैं यहाँ चलते हैं, यहीं पे बना लेते हैं। एक हो गया हमारा एपिक, ठीक है। अब उस एपिक से अंदर से हमारी यूजर स्टोरी बन करके आई है। फॉर एग्जांपल हमारी टोटल यूजर स्टोरी कितनी आई है, एक मतलब एक कंप्लीट प्रोजेक्ट है एपिक, उस प्रोजेक्ट के अंदर टोटल जो यूजर स्टोरी बन कर आई है हमारी 1 2 ऐसे करके मतलब बना लो कि अपने पास में आई है लगभग। मैं बना देता हूँ इसको 8 9 और 10। फॉर एग्जाम्पल 10 यूजर स्टोरी बन करके आई है हमारी किसमें, एक अजाइल के मतलब एक एपिक के अंदर, ठीक है। यूजर स्टोरी आई है इतनी हमारी 10। अब ये 10 यूजर स्टोरी को हमने क्या कर लिया कि ये टोटल यूजर स्टोरी है। अब हमने इसको डिवाइड कर लिया पार्ट्स में, मतलब क्योंकि हमें क्या करना होता है, हम रिलीज सुना किसी ने रिलीज वर्ड? यस सर, सुना। हाँ, यस सर, सुना है सर। अपने करंट मतलब ऑफिस में सुनते रहते हैं सर, इस चीज को रिलीज कर दो, उसे रिलीज कर दो, ऐसे बोलते रिलीज जाना है तो रिलीज हैं। हाँ टाइम सर, सुना। होता है। आईटी कंपनीज में क्या होता है, रिलीज का एक टाइम फिक्स होता है कि कोई कंपनी है कि 1 महीने में रिलीज दे रही है, किसी कंपनी में 15 दिन में रिलीज जा रही है, ठीक है। तो ये रिलीज का एक टाइम होता है बेसिकली। बट जो हमारा स्प्रिंट वाइज हम लोग काम करते हैं तो हमें क्या करना है कि वो अब हमने उस काम को इस तरीके से डिवाइड कर लेना है कि वो हमारा 15 दिन में कंप्लीट हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, मतलब हम लोग इन द सेंस जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, वो प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, इसमें से यूजर स्टोरी को पिक करेगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3, अब ये 3 यूजर स्टोरी पिक कर ली, जिसको उसको कंप्लीट करना है स्प्रिंट 1। इसको बोल दिया कि स्प्रिंट 1 में कंप्लीट करनी है, ठीक है। ये स्प्रिंट 1 में कंप्लीट करनी है यूजर स्टोरी। वो जो इसकी प्लानिंग करेगा स्प्रिंट की, जैसे कल मैंने आपको बताया था, आपको वो लिखाया था मैंने सेरेमनीज, तो उसमें सबसे पहली क्या थी हमारी सेरेमनी, स्प्रिंट प्लानिंग। तो वो उसकी जो प्लानिंग करेगा कुछ इस तरीके से प्लान करेगा कि वो जो मैंने उसने जो अपने एक स्प्रिंट में, स्प्रिंट एक नाम दे दिया, एक तरीके से एक फोल्डर है, एक फोल्डर बोल दो या एक बोल दो कि कलेक्शन है एक तरीके से, उसके अंदर में कुछ हमारी कुछ यूजर स्टोरी को ले लिया। उन यूजर स्टोरीज को अब मुझे कंप्लीट करना विद इन 15 डेज। जो एक स्प्रिंट होती है उसका जो टाइम होता है वो फिक्स होता है, 15 दिन का टाइम है, यानी 2 वीक बोल सकते हो आप, 2 वीक या 15 दिन का, कि 15 डेज का फिक्स टाइम है। ना तो हम उससे आगे बढ़ सकते हैं और उससे कम, अगर हम कम समय में कंप्लीट कर पाए दैट्स गुड, बट हम उससे आगे नहीं एक्सटेंड नहीं कर सकते स्प्रिंट का टाइम। तो हम लोग, वो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो क्या करता है, एक स्प्रिंट बना देता है, उसका नाम दे दिया उसने स्प्रिंट 1। अब उस स्प्रिंट में वो कुछ यूजर स्टोरी असाइन कर देता है कि भाई ये यूजर स्टोरी है, ये वाली यूजर स्टोरी हमारी टीम को 15 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट करनी है।
उसकी प्लानिंग ही वो इस तरीके से करता है कि वो 15 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाए। यही काम है मैनेजर का उसका, क्योंकि मैनेजमेंट उसी को करना है। फिर उसके हिसाब से वो वर्क एलोकेट कर देता है विद इन अ टीम, ठीक है, वो जो एक स्प्रिंट है। जैसे ही वो फिर हमने 15 दिन का टाइम हुआ, हमने अपने सारा जितने भी उस स्प्रिंट के अंदर यूजर स्टोरीज थी वो हमने कंप्लीट करी, तो वो स्प्रिंट को हम क्लाइंट को डिलीवर कर देते हैं कि भाई अब हमने इतना काम कर लिया, सो दैट कि क्लाइंट को भी मतलब एक सेटिस्फेक्शन रहे कि हाँ मेरा काम हो रहा है, ये लोग काम कर रहे हैं, मेरे उस पर अपडेशन आ रहा है कुछ ना कुछ। हम लोग क्लाइंट को डिलीवर कर देते हैं, जिसको हम रिलीज बोलते हैं। तो हम एवरी 15 डेज हम उसको रिलीज कर देते हैं, एक स्प्रिंट कंप्लीट, फिर हम दूसरी स्प्रिंट पे काम करते हैं। अब दूसरी स्प्रिंट में हमने फॉर एग्जांपल यूजर स्टोरी 4, 5, 6, 7 ये सब है, तो इसको कंप्लीट करेंगे, फिर उसको डिलीवर करेंगे। तो हम लोग जो काम करते हैं वो स्प्रिंट में यूजर स्टोरीज होती हैं, उस स्प्रिंट को कंप्लीट करते हैं और स्प्रिंट को डिलीवर करते हैं क्लाइंट को। ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जो कंपनी में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये अजाइल कहता है, अजाइल का प्रोसेस है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? सर ये स्प्रिंट जो है ना सर, Yes, ये sir. टीम को असाइन की जाएगी या फिर किसी इंडिविजुअल पर्टिकुलर किसी मतलब एम्प्लॉय की जाएगी? पूरी कंप्लीट टीम को। अच्छा, जो इंडिविजुअल पर्सन को असाइन की जाएंगी, वो जो उस स्प्रिंट के अंदर यूजर स्टोरीज होंगी वो असाइन की जाएंगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला द कलेक्शन ऑफ सम यूजर स्टोरीज नोन एज स्प्रिंट। अब एक और चीज वी कैन, अब यहाँ पे होगा स्प्रिंट ड्यूरेशन। तो यूजर स्टोरी में वो जो एस्टिमेशन टाइम होता है वो इसी के बेस पे डिसाइड होता है? हाँ, इसी के बेस पे डिसाइड होता है। स्प्रिंट ड्यूरेशन विल बी ओनली 2 वीक्स। वी कैन नॉट एक्सटेंड, हम एक्सटेंड भी नहीं कर सकते हैं, एक्सटेंड द स्प्रिंट टाइम। अब सब लोग सोच रहे होंगे, एक वर्स्ट केस लेके चलते हैं, आया होगा जरूर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन, शायद नहीं पूछ पाया हो, सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए कि एक वर्स्ट केस लेके चलते हैं कि मैंने फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंट में मेरे 4 यूजर स्टोरी असाइन हुई। अनफॉर्चुनेटली मैंने 3 यूजर स्टोरी तो कंप्लीट कर ली, बट एक यूजर स्टोरी में कंप्लीट नहीं कर पाया। मतलब मैं क्या, मतलब जो टीम का कोई भी मेंबर है, हो सकता है बीमार हो जाए, छुट्टी पे चले जाए, कोई ट्रेजेडी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, वो उस यूजर स्टोरी को कंप्लीट नहीं कर पाया 15 दिन के अंदर अंदर जो कंप्लीट होनी थी। देन हम क्या करेंगे? किसी के दिमाग में आता कोई आइडिया कि क्या हो सकता है फिर इस केस में? नहीं, उसका तो बैकअप लेके चलना पड़ेगा ना सर, वो जो टीम होगा या टीम। हाँ नहीं, बैकअप ठीक है, उसके मैंने काम कहा को टीम में डिवाइड किया जाएगा। मैंने कहा मेरा टीम बैकअप, वाले ही लोग करेंगे शायद। मैंने कहा मेरा बैकअप भी काम को फेल भी हो डिवाइड गया, किया जाएगा। कर ही नहीं पाया, उसको 15 दिन हो चुके हैं, आज 15 दिन हो गए, अब वो कंप्लीट हो गए 15 दिन, मुझे रिलीज करना है अपने स्प्रिंट को, क्लाइंट को डिलीवर करना है। अब मेरी वो एक स्प्रिंट अभी रहती है, देन मैं क्या करूंगा? क्या अप्रोच फॉलो होगी? वो तो इन्फॉर्म कर सर देगा पहले तो पहले। उसमें ये, अगर स्प्रिंट है तो उसमें डे बाय डे उसका प्रोग्रेस दिखेगा ना, उस स्प्रिंट में कितना अभी वर्क ठीक है, हाँ मैंने एक वही बिल्कुल है, worst अभी case लेके पेंडिंग चला, कितना। मैं इसलिए वो वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ ना। अभी वो एक वर्स्ट केस है कि मैं नहीं कंप्लीट कर पाया उस काम को, फिर क्या होगा? तो मैं वो बता, 2 काम ही आगे बढ़ा देंगे और एक जो काम जो छूटा हुआ है वो दूसरे वाले में डाल देंगे। हाँ इस केस में क्या होता है कि जो काम हमारा मतलब जो रह गया, हमारा जो भी हमारी यूजर स्टोरी रह गई है, उसको छोड़ करके बाकी जो हमारी यूजर स्टोरी कंप्लीट हो गई उसको डिलीवर कर देते हैं। नेक्स्ट स्प्रिंट पे काम स्टार्ट हो जाता है, दूसरी स्प्रिंट पे काम स्टार्ट हो जाता है। ये जो हमारी यूजर स्टोरी एक बचेगी, फॉर एग्जांपल ये यूजर स्टोरी बची है, इसको हम बोलेंगे स्पिल ओवर, इसको हम बोलते हैं स्पिल ओवर। हम इसको स्पिल ओवर कर देते हैं, वहां पे स्पिल ओवर मार्क कर देते हैं, और बाकी जो हमारी रेस्ट ऑफ दी 2 यूजर स्टोरीज है उनको डिलीवर कर देते हैं। स्पिल ओवर मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, स्पिल ओवर के बारे में क्या होता है। स्पिल ओवर सर स्पिल ओवर इसको जो मार्क करेंगे हम करेंगे, मैनेजर करेगा? मैनेजर यूजर स्टोरी। अच्छा यार, ये 2 वीक्स का जो टाइम है ये स्टैंडर्ड टाइम है या डिपेंड, ये वेरी करता है कंपनी टू कंपनी? स्टैंडर्ड टाइम है। ओके, स्टैंडर्ड ड्यूरेशन है। ये जो मैनेजर टास्क देगा
वो ये मतलब ये डिसाइड करके देगा कि भाई कि एक स्प्रिंट में भाई 2 स्टोरीज देनी है या 3 स्टोरी देनी है, 4 देनी है। करेगा कि उन स्टोरी को कितना टाइम लगेगा, क्योंकि मैनेजर है उसको इतना तो एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जो रिक्वायरमेंट, जो यूजर स्टोरी के अंदर रिक्वायरमेंट लिखी हुई है उसको पढ़ करके वो समझ ले कि कितना टाइम लगेगा इस काम को करने के लिए। यही काम है मैनेजर का यहाँ पे, ठीक है। वो हमारा स्पिल ओवर कहलाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो रह गया फिर हम इसको अपना जो यूजर स्टोर जो हमारी नेक्स्ट स्प्रिंट चल रही है उसी के साथ साथ पैरेलली हम इसको कंप्लीट करेंगे, चाहे अपना टाइम एक्सटेंड करके करें या हम लोग वीकेंड में करें, जैसे भी मतलब जो जिसको जैसे टाइम मिलेगा वो वैसे कंप्लीट करके देगा उस काम को। फिर हम उस स्पिल ओवर को जो नेक्स्ट स्प्रिंट हम डिलीवर करेंगे उसके साथ में वो डिलीवर कर देंगे। ये तरीके से होता है। इसका भी हम लोग आरसी देते हैं, रूट कोज देते हैं कि भाई हमसे क्या गलती हुई, क्यों हुआ, क्या पूरा कहानी उसको बयां करते हैं, ठीक है। तो ये स्पिल ओवर हो गया, स्प्रिंट हो गया। अब इसी स्प्रिंट के लिए हमारी कंटिन्यू जो हमारे पूरी सेरेमनीज होती हैं वो इसी स्प्रिंट के लिए चलेंगी, जिसकी मैं कल बात कर रहा था। दिखाता हूँ, मैंने कल यहाँ पे लिखवाई थी ये मैंने जो ये सेरेमनी लिखवाई है ये क्यों इसीलिए लिखवाई है क्योंकि यही स्प्रिंट के लिए चलती हैं। अब स्प्रिंट तो आपको क्लियर हो गया। अब इसमें पहली सेरेमनी यानी मीटिंग, सेरेमनी इज इक्वल टू मीटिंग्स, ठीक है। तो जो पहली सेरेमनी हमारी है यहाँ पे वो है सबसे पहली स्प्रिंट प्लानिंग। हम लोगों ने क्या किया, अब सबसे पहले देखो कोई भी स्प्रिंट है स्टार्ट होने से पहले उसकी प्लानिंग होगी। प्लानिंग कौन करेगा? मैनेजर करेगा। हम लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, बट हम लोग क्या है उसमें कोई ऐसे नहीं, मतलब हम लोग नहीं डिसाइड करते कि कितनी यूजर स्टोरी होनी चाहिए, उसका टाइम ड्यूरेशन, वो कब तक कंप्लीट करनी है, क्या होना, वो हम लोग कितने टीम मेंबर काम करेंगे वो मैनेजर करेगा। बस हम लोगों को इसीलिए स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में इन्वॉल्व किया जाता है क्योंकि हम लोगों को ईटीए देना होता है, ठीक है। उसका ईटीए देना, ईटीए समझते हो ना सब लोग? नहीं सर, हम नहीं लोग सर, नहीं जानती मैं। अकॉर्डिंग वो टाइम बताते हैं, एक्सपेक्टेड टाइम कि कितना टाइम लगेगा उस काम को करने में, उसका टाइम ड्यूरेशन वो हम लोग बताते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई यूजर स्टोरी हम असाइन कर दी, उसकी रिक्वायरमेंट हमने समझी, रिक्वायरमेंट समझ के फिर हम लोग उसका टाइम बताते हैं कि इस काम को कंप्लीट होने में इतना टाइम लगेगा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो यूजर स्टोरी असाइन की जाती है स्प्रिंट में। तो वो सारी चीजें हमारे प्लानिंग होती है। ठीक है। हेलो हर सर, स्पिल ओवर का मीनिंग क्या है सर? मतलब हिंदी में जानना चाह रहे हो मीनिंग? हाँ, इसका मालूम होना चाहिए क्या है। स्पिल ओवर तो हमें पता चल गया कि वो जो भी रिमेनिंग वर्क है उसके बारे में, बट उसका स्प्रिंग ओवर का क्या मीनिंग है? स्पिल ओवर को तो देखो ऐसे बोलते हैं, मतलब छूट जाना, कोई भी काम है जो मतलब काम कंप्लीट नहीं हो पाया, छूट जाना, वो पेंडिंग वर्क। हाँ। ठीक है, तो स्प्रिंट प्लानिंग की बात करते हैं। Then this meeting we plan for the sprint at how much user story will be there until the current sprint। ये प्लान है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है स्क्रम मीटिंग। स्क्रम मीटिंग या डीएसएम भी बोलते हैं, डेली स्टैंड अप मीटिंग भी बोलते हैं इसको, है ना। डीएसएम डेली स्टैंड अप मीटिंग भी बोलते हैं इसको, और हम इसको स्क्रम मीटिंग भी बोलते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये मीटिंग हमारी डेली बेसिस पे होती है, इवनिंग में भी मॉर्निंग में भी। 15 मिनट की होती है, ठीक है। 15 मिनट मॉर्निंग में होगी, 15 मिनट इवनिंग में होगी ये हमारी, ठीक है। डीएसएम जो हमारी डेली स्टैंड अप मीटिंग होती है वो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना स्टेटस देते हैं। जो भी काम हमें असाइन हुआ होता है उस काम का स्टेटस देते हैं कि भाई हमने ये काम कंप्लीट कर लिया, ये काम अभी हमें करना है, और जो हमें फिर
अगर कोई काम हमारे पास नहीं तो वो हमारा जो मैनेजर होगा वो वर्क हमें एलोकेट करेगा। तो बेसिकली ये एक स्टेटस कॉल है हमारी, जो इवनिंग और मॉर्निंग में देना होता है। मॉर्निंग में सबसे पहले जब हम अपना दिन स्टार्ट करेंगे तो डीएसएम ज्वाइन करते हैं, एक मीटिंग होती है, ये हम इस मीटिंग को ज्वाइन करते हैं। उस मीटिंग में ये डिस्कशन होता है हमारा, अगर किसी को कोई हर्डल आ रहा है, कोई चैलेंजेस आ रहा है, मतलब कैसा भी कोई चैलेंज आ रहा है किसी भी काम को करने में, तो उसको रिजोल्यूशन दिया जाएगा। और अगर किसी के पास जो अपना हमारे पास में जो काम है, जो वर्क एलोकेट हुआ है, हम उस काम का स्टेटस देते हैं कि हमने ये कर लिया, ये भी हमें करना है, वो सारी चीजें हम उसे प्रोवाइड कराते हैं किसमें, स्क्रम मीटिंग में। अब बात करते हैं स्क्रम मीटिंग में कि उसको लीड कौन करता है। अब आप सुन रहे हो यहाँ पे स्क्रम, तो एक्चुअल में है क्या स्क्रम, मतलब एक होता है हमारा स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर का सर्टिफिकेशन भी होता है, शायद सुना हो किसी ने ना। देखो स्क्रम मास्टर कौन होता है, एक डेजिग्नेटेड पर्सन होता है। उसका काम क्या होता है कि जितनी भी हमारी ये मीटिंग्स वगैरह होती हैं उन सबको लीड करना। जो स्क्रम मीटिंग है या अजाइल का जो प्रोसेस है वो फॉलो कराना, जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो सब ज्वाइन करने चाहिए उस मीटिंग को, है ना। वो हमारा कौन होता है, स्क्रम मास्टर होता है। वो एक इसके लिए जो अजाइल प्रोसेस फॉलो कराने के लिए एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, जिसका काम जिसकी डेजिग्नेशन होती है स्क्रम मास्टर। समझ आ रहा है कि स्क्रम मास्टर कौन है? यस सर। यस सर। हाँ यस सर। स्क्रम मीटिंग। अब कई बार हमसे पूछा जाता है रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती हैं स्क्रम मास्टर की। पहले, एवरी टीम मेंबर मस्ट बी जॉइन द स्क्रम मीटिंग। Every team member must be follow the agile. Every team member should be get the resolution if someone facing any issue. ठीक है, ये हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्क्रम मास्टर की। ठीक है, अब जो ये मीटिंग होती है इस मीटिंग को स्क्रम मास्टर ही लीड करता है। वहीं पे स्क्रम मास्टर ही बोलता है कि भाई आपको ये काम असाइन था, आप उसका स्टेटस दो। मैनेजर भी होता है इस मीटिंग में, जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो भी होता है, स्क्रम मास्टर भी होता है इस मीटिंग में। तो वो सारा हमारा जो डिस्कशन होता है वो इस मीटिंग में होता है डीएसएम में, जिस मीटिंग को वो स्क्रम मास्टर लीड करता है। अब नेक्स्ट हमारा आता है स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग। जो स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग होती है वो मिडिल ऑफ द स्प्रिंट होती है। मिडिल ऑफ द स्प्रिंट इन द सेंस लाइक, अब हम लोग कोई जो स्प्रिंट चल रही है वो 2 वीक की स्प्रिंट होती है, हर एक स्प्रिंट हमारी 2 वीक की होती है। फॉर एग्जाम्पल उस स्प्रिंट को काम करते हुए हमें 1 वीक हो चुका है। अब हम वहाँ पे एक मीटिंग होती है जिसमें सारे टीम मेंबर ज्वाइन करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर भी होता है, स्क्रम मास्टर भी। तो वहाँ पे ये डिस्कशन होता है कि क्या हम इस स्प्रिंट को विद इन अ टाइम ड्यूरेशन कंप्लीट कर पाएंगे या नहीं, कि मतलब हम ऑन द ट्रैक हैं कि उसको हम टाइम के साथ कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं। अगर इन केस नहीं कर पा रहे हैं हम उसको विद इन अ टाइम ड्यूरेशन, तो हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं इस चैलेंज को। मतलब या तो हम लोग अपना टाइम जो है हमारा वो एक्सटेंड करेंगे, है ना,
मतलब हम लोग करते हैं ना जो ओटी वगैरह करते हैं, जो 1-2 घंटा एक्सटेंड करते हैं, या तो हम अपना टाइम एक्सटेंड करके उसको करेंगे कंप्लीट, या हम लोग वीकेंड पे काम करेंगे, सैटरडे संडे, जो हम लोग कई बार आप लोगों ने भी किया ही होगा जहाँ पे काम करते हो, हम लोगों को एक्सटेंड करना पड़ जाता है टाइम, या सैटरडे संडे काम करना पड़ता है। तो वो किस केस में करना पड़ता है? जब अपने पास वर्कलोड बढ़ जाता है, मतलब जो हमारा काम है, जो जिस डेट को कंप्लीट करना था हम नहीं कर पा रहे हैं, तो वहां पे जो एक स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग है, यहाँ पे हमारा सारा डिस्कशन होता है। फ्रॉम देयर वी गोट टू नो कि हम लोगों को क्या करना है, कैसे क्या, वो सारा डिस्कशन हमारा इसमें होता है, स्प्रिंट रिव्यू। इन दिस मीटिंग we discuss about the current sprint that can be complete the sprint within time duration or not. If cannot, so how we can overcome this situation. ठीक है, तो ये स्प्रिंट रिव्यू में होता है। उसके बाद में स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग होती है, जो कि एक लास्ट मीटिंग होती है हमारी। ये मीटिंग हमारी कब होती है? जब स्प्रिंट कंप्लीट हो जाती है। कंप्लीट होने के बाद में एक हमारे डिस्कशन होता है, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या तो हमारा अच्छा गया, क्या क्या उसमें हमने मतलब गलतियाँ हुई, जो हमारी गलतियाँ इस स्प्रिंट में हुई, कैसे हम वो गलतियों को ओवरकम कर सकते हैं नेक्स्ट स्प्रिंट में। ये डिस्कशन हमारा किस में होता है? स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में होता है। ठीक है, and this meeting we discuss what goes wrong, good, and if face any challenges in the current sprint, so how we can overcome challenges. Next sprint. ठीक है, ये स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव क्लियर है। यहाँ पे चारों मीटिंग्स में क्या क्या होता है, क्या ये यहाँ तक समझ में आ रहा है? किसी को कोई कैसा भी डाउट नहीं सर, क्लियर है सर। ठीक है, तो एक बार रिकॉर्डिंग को इसको दोबारा से देखना और समझना, अगर इनकेस फिर भी कोई डाउट आता है तो पूछ लेना। अभी स्प्रिंट में रहते हैं हमारी काफ़ी, सॉरी एजाइल में रहते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, जो बाकी हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है, ठीक है, बाय, गुड नाइट। ठीक है सर। बाय सर। ओके सर।